माफिया माना जाएगा। जो इनके बिरादरी के लोग, योगी जी के बिरादरी के लोग जो गुंडे माफिया हैं, जिन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया हजारों जो है बच्चियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, वो क्या गुंडा माफिया नहीं? उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं? 40-50 मुकदमे लदे हुए हैं। इनके बिरादरी के, इनकी पार्टी के लोग हैं और बाकायदा मंत्री और सांसद बने हुए बैठे हुए, विधायक बने हुए बैठे हुए हैं और इनको कुछ नहीं दिखता। सिर्फ इनको पिछड़ों में दिखता है, किसानों में दिखता है, नौजवानों में दिखता है। कुछ उनका शोषण करना हो तो उनका बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। क्या इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? इतनी हमारी देश की गोल्ड मेडल लाने वाली उन बेटियों के सम्मान का मामला है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आज जंतर मंतर पर जो हजारों संख्या में आज युवा साथी और किसान पहुंचे हैं, मैं चाहता हूं कि पूरे देश से आह्वान करता हूं कि संख्या को और बढ़ाइए, दोगुनी करिए, चौगुनी करिए और अपने बहन बेटियों की लड़ाई लड़िए, वरना मान सम्मान स्वाभिमान सब खत्म हो जाएगा। ये तानाशाह क्रूर शासन जो चल रहा है योगी मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में, ये हमारी बहन बेटियों के आबरू को लूटा जा रहा है और मान सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जितने भी साथी हैं आप लोग लगातार इस बात को समझिए। जो कपड़ा मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी हैं, जो हमारे संसदीय क्षेत्र अमेठी से हैं, आप समझिए कि वो आज कपड़ा मंत्री हैं, वो कपड़े का जो पट्टी बांधकर आंख में बैठी हुई हैं, उन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही कि महिला बाल विकास मंत्री का मतलब क्या होता है। आप समझिए कि अमेठी में जिस हिसाब से संसदीय का जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कितने वादे किए, कितने सिस्टम किए। आज की डेट में हमारे वादे कोई पूरा नहीं किया। 13 रुपए की चीनी की बात करी, 13 रुपए की चीनी, आज चीनी है ही नहीं। इस तरह की चीजें जो स्मृति ईरानी जी ने किया और महिलाओं के लिए जो उनको बोलना चाहिए, अन्य पुरुष हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो महिला का नहीं हो सकता, वो बात महिलाओं की हमदर्दी उनके अंदर नहीं है तो वो बात चलती है, वो पुरुष हैं। लेकिन हमको आपको समझना चाहिए कि स्मृति ईरानी जी महिला हैं और महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और स्मृति ईरानी को मैं चैलेंज करता हूं कि अमेठी में आइएगा 24 में, आपको दिखाएंगे किस हिसाब से राजनीति होती है और बहन बेटियों के सम्मान के लिए हम लोग किस हिसाब से, किस स्तर तक जो है आपके विरोध करेंगे, आपको पता चल जाएगा 24 में। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आज जो जंतर मंतर में हमारे समाज के लोग, जितने भी साथी लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से खासकर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इस आंदोलन को समर्थन दीजिए, साथ दीजिए और आगे चल के इस आंदोलन को और भव्य बनाइए और विशाल बनाइए, जिससे बहन बेटियों को न्याय मिल सके। वरना हमारे समाज की, जो हमारे देश की बहन बेटियों का मान सम्मान सब खतरे में शत्रु। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर और दिल्ली जंतर मंतर पर पिछले काफ़ी दिनों से देश की बेटियां, महिला पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक बैठे हैं और 7 मई को राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि 21 मई तक सभी खापों के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे और आज पंजाब से लोग यहाँ पे आए हैं। उसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी से आप देख सकते हैं सबके गले में नीला झंडा, जो काशीराम की याद दिलाता, जो मायावती जी की याद दिलाता, बाबा साहब अम्बेडकर की भी याद दिलाता और चंद्रशेखर आज़ाद की भी याद दिलाता। तो सभी उन्हीं के साथी है, दोस्त है, भाई है, छोटे बड़े सभी मौजूद है। पार्टी के कार्यकर्ता भी है, संगठन के भी कार्यकर्ता। जानने की कोशिश करते हैं सर, आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे आने की? हमें जरूरत पड़ने की बात नहीं है, बात हमारे बहन बेटियों की है। देश में जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए गौरव थी, जिन्होंने अपने खेल से पूरे देश में गौरव का जो है क्षण दिया, जिन्होंने अपने देश के तिरंगे को विदेशी धरती पर फहराया, गौरव का विषय हम लोगों के लिए। लेकिन आज की डेट में उन महिलाओं को, उन महिला पहलवानों को जो है उनकी जो है अस्मिता को लूटा गया। क्या छेड़छाड़ हुई, बहुत सी जो है 7 से 8 महिलाएं हैं जिन्होंने बाकायदा ब्रजभूषण के खिलाफ जो है बयान दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से FIR तो हो गई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस व्यवस्था की वजह से अब तक गिरफ्तारी नहीं होती है। हमारे साथी जितने भी हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए, उत्तर प्रदेश का जो अमेठी रायबरेली का जिला है, वहाँ से बहुत काफ़ी संख्या में साथी आए हुए हैं, अभी आगे आएंगे भी। हम लोग 1-2 दिन के लिए हम लोग धरने में हैं, इस वजह से कि हम जब तक गिरफ्तारी नहीं होती ब्रजभूषण की, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और सरकारों से मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ कि बचा लो, जितने दिन बचाना है इस ब्रजभूषण को, इस माफिया को, हम लोग बख्शेंगे नहीं। हमारे पूरे जो किसान हैं, पंजाब के, हरियाणा के, पूरे देश के जो भी किसान हैं। आपका नाम क्या है? नाम बताएं। मेरा नाम देवेंद्र भीमराज है, मैं भीमियो संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सामाजिक संगठन जो भी है, हम सब साथ में जो है काम करते हैं और बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जिले तहसील स्तर पर आप ये बताएं, जस्ट उन्होंने आरोप लगाया, आरोप लगाने से FIR होनी चाहिए, सबूत वगैरह की जरूरत नहीं होती?
सबूत की बात यह है, वो प्रशासन का काम है, लेकिन जब तक गिरफ्तारी का जो मामला, जैसे पास्को में एक्ट में जो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की? प्रशासन क्या अन्य कोई नॉर्मल आदमी, कोई भी राजनीति से बाहर का आदमी होता, वो ऐसी घटना उसके ऊपर ऐसे जो है आरोप होते, तो क्या आज वो बाहर निकलता, बाहर होता? बाहर नहीं होता, वो जेल में होता। लेकिन आज ये ब्रजभूषण जो माफिया है, पहले से उनके पास कितने मुकदमे हैं सभी जानते हैं सरकार। मुकदमे 38 मुकदमे बता तो रहे हैं आपको कि जो है सैकड़ों मुकदमे हो जा रहे हैं, उनको जो है कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोर्ट साबित करते 38 मुकदमे तो जेल हो जाती है उनको। तो वो कानून का व्यवस्था है, वो धीरे धीरे होता रहेगा। लेकिन आप समझिए कि वो माफिया जिन्होंने जो है जिनके दहशत से वो, ये नरेंद्र मोदी जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही चुप्पी साझी नहीं हुए हैं जितने भाजपा के लोग। ये लोग डरते हैं कि उनका जो है गोंडा और कुछ एरिया में जो है बहुत चलती है, वोट के लिए इन्होंने बहन बेटियों की जो है इज्जत को ताक में रख दिया, और उनके वोट के चक्कर में अभी तक बोल नहीं रहे नरेंद्र मोदी जी। क्या यहाँ से जंतर मंतर कितनी दूर पर रहते हैं? सब जानते हैं कि 1 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन उनके कानों में जो है आवाज नहीं जा रही। ये बहन बेटियों के मान सम्मान की बात, मन की बातें करते हैं ना मोदी जी। तो मन की बात कर रहे हैं, तो हमारे मन की कहाँ बात हो रही? वो अपने मन की सुना दे रहे हैं। आप लोगों के मन की बात ही करते हैं ना। हमारे मन की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने मन की बात कर रहे हैं। जो भी उनको आता है बता देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हमारे मन के, हमारे जो किसान है, जो हमारे जवान है, जो बहन बेटी है, जो हमारे महिला पहलवान, इनकी मन की कब बात करी? क्यों नहीं मुंह खोल रहे? खोलिए मुंह। चाय पे बुलाया तो था, चाय पे बुलाया, खाने पे बुलाया, लेकिन उस समय तो रिश्तेदार बना रहे थे। उस समय तो आज भी तो रिश्तेदार ही है ना। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए। जब इन्होंने आरोप लगाया किसी की, मान लीजिए उनकी बेटी होती, मैंने कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनकी बेटी होती है, उनके घर की कोई होती रिश्तेदार, तो क्या इस हिसाब से ब्रजभूषण घूमता? भारत के अंदर हजारों रेप होते हैं, छेड़खानी होते हैं, सबके लिए मोदी जी बोलते रहेंगे, कुछ और काम नहीं है उनको। लेकिन ये सामान्य महिलाएं नहीं है जो आरोप लगा रही है। बात ये आप समझिए, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ऐसे नहीं है कि कोई आके कह दिया। ये हजारों महिलाओं की बात कर रही हैं। आप बताइए, इसी में से महिला पहलवान ने कहा अभी कि 100-200 की बात नहीं है, हजारों महिलाओं के साथ शोषण किया है इन लोगों ने, और अभी तक मोदी सरकार कुछ बोल नहीं रही है। ये उनकी जो है वोट की राजनीति है। हाथरस के मामले में भी नहीं बोले थे मोदी जी। हाथरस के मामले में हम लोगों ने लड़ाई करी, हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया, तब उनका अन्याय मिला। नहीं तो पहले तो उसी लड़की को उनके परिवार के लोगों को दोषी बना रहे थे। आप बताइए, जिस हिसाब से आज चारों दोषी पाए गए हैं, आज की डेट में क्या यदि हम लोग लड़ते ना पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, जब धरना न होता, आंदोलन न होता, तो क्या न्याय मिलता? हाथरस की जो बिटिया थी, नहीं मिलता। न्याय नहीं मिला उनको, भी न्याय नहीं मिला। क्या न्याय मिला? लेकिन गिरफ्तारियां हुई, नहीं तो उनको तो ऐसे छोड़ दिया जाता, कुछ होता नहीं। ना तो उनके परिवार को नौकरी मिले, ना पैसा मिला गवर्नमेंट की। ये लगातार शासन सत्ता जो यहाँ व्यवस्था है, ये मनवादी व्यवस्था की वजह से चल रही है। मनवादी व्यवस्था में चल रहे हैं ये लोग। अब संविधान से काम नहीं चल रहा है। संविधान से होता तो शायद हमारे समाज के या कोई भी समाज की महिला है, बेटी है, उसको न्याय मिलता। आज बताइए, धरने पे बैठे हैं हजारों किसान, यहाँ युवा नौजवान बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी बैठे हुए। आप मुझे बताओ, आप भी सामाजिक आदमी हो, क्या धरने पे बैठने से न्याय मिलता? धरने पे बैठने से न्याय नहीं मिलता, लेकिन हम अपना विरोध तो जता सकते हैं। जब तक फायदा तो नहीं होगा ना, 13 महीने किसान बैठ के जा चुके हैं, तो हम लोगों ने उनको झुकाया, कोर्ट से लड़ाई लड़ी तो कोर्ट से लड़ने की व्यवस्था जो है हम लोग वो करेंगे, वो कर भी रहे हैं लोग। लेकिन हमारा जो आंदोलन है, जो पूरे देश में बताने का है, जो अत्याचारी क्रूर शासन जो व्यवस्था चल रही है मोदी सरकार के नेतृत्व में, ये व्यवस्था हमारे देश को, हमारे बहन बेटियों को, किसान को, नौजवान को, सबको बर्बाद कर देगी। देश को बेचा जा रहा है, किसी प्रकार से कोई काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। और मैं जहाँ से आता हूँ, अमेठी जिला है, वहाँ की स्मृति ईरानी जी सांसद हैं। आप बताइए, उन्होंने कहा चुनाव के दौरान कि 13 रुपए में चीनी मिलेगी। आप बताइए किसको चीनी मिली? पूछ के आइए, कोई पत्रकार साथी वहां से रिपोर्टिंग करके आए, देख ले कि 13 रुपए में नहीं, उनको कोटे में जो चीनी मिलती थी वो भी खत्म कर दिया गया। ये चंद्रशेखर आजाद का क्या कहना है इस मामले को लेकर? अभी उनका स्टेटमेंट जो भी है, आते हैं, अभी यहाँ भी कार्यक्रम में एक बार आए थे, अभी आगे भी समर्थन देंगे, क्योंकि सामाजिक जिसके अंदर जो बहन बेटियों के प्यार है, जिसके अंदर जो है सम्मान है, वो आएगा, तो इस आंदोलन में शारीक होगा और इस आंदोलन को मजबूत करेगा। चंद्रशेखर जहाँ भी जाते हैं उसको पुलिस डिटेन कर लेती है। नहीं, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो डिटेन क्यों करते हैं उनको? नहीं, वो प्रशासन का काम है, लेकिन उनको काम करने दीजिए, अपने हिसाब से करेगा। लेकिन अच्छा काम करने ले जाते हैं ना, लोगों की मदद करने जाते हैं। नहीं, तो अच्छे काम उनको कहाँ भाता है? चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे और कोई अच्छा काम करने जाएगा,
उनको लगता है कि हमारा विरोध होगा, हमारे पार्टी के जो गुंडे माफिया उनका जो है पर्दाफाश हो जाएगा, इस वजह से वो जाने नहीं देते हैं किसी भी मामले में। बताइए। विपक्ष का कहना है कि आप लोग राजनीति कर रहे हो, यहाँ पे अपना चेहरा चमका रहे हो। नहीं, चेहरा चमकाने को होती तो मैं वहाँ बैठकर वहाँ भाषण देता। पहली चीज जो रूलिंग पार्टी है उसका नहीं, पर पार्टी की बात नहीं है। पार्टी देखो जो भी है, जितने भी यहाँ कोई भी आता है, पहले यहाँ चेतावनी है मंच का, पहले से सिस्टम चल रहा है कि कोई राजनीतिकरण नहीं होगा, और ये सिर्फ महिलाओं के जो रेसलर हैं, जो पहलवान हैं, उनके मान सम्मान के लिए लड़ाई है, और इसमें हम लोग सिर्फ समर्थन देने आए। ब्रिजभूषण का कहना तो ये है ना कि भाई अगर मोदी जी अमित शाह कहते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इंतजार करो ना उनको बोलने के लिए। आप लोग तो पहले रोड पे निकले। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी कब बोलेंगे, कब बोलेंगे भाई? मन के बाद में बोलेंगे। नहीं, जब भी व्यवस्था चल रही है, जय पुलवामा के मामला चल रहा है, सब में कहाँ बोल रहे हैं? बोले आके बताएं एक बार कि इन महिलाओं को क्या न्याय देंगे वो लोग। और उनके सांसद विधायक जब लगातार, कुलदीप सिंह सेंगर क्या किया बताइए? उसके चाचा को मार दिया, उसके बाप को मार दिया, सबको मरवा दिया, उसको भी, वो भी मर गई। बताइए, ये है कि आप अपने हक अधिकार की आवाज उठाएंगे, अपने मान सम्मान की आवाज उठाएंगे। कोई भी महिला अपने इज्जत सम्मान की आवाज उठाती है, FIR करने जाती है, उसके बाप को मार देते हैं। ऐसे लोग यहाँ के प्रशासन है, यहाँ की सरकार है। आज जो यहाँ पे इतना जमावड़ा हो रहा है सभी पार्टियों का, बिल्किस बानो के केस में कोई निकल के नहीं आया। नहीं, आप समझिए, जो व्यवस्था है, जो उन्होंने जो है जो रेपिस्टों को जो है छोड़ा, उनका स्वागत किया, हम लोग तो घोर निंदा करते हैं ऐसी चीजों। बताया तो नहीं, ये ऐसी व्यवस्था की है हमने। तो संस्कारी लोग थे ना। संस्कारी थे, उनकी पार्टी के संस्कारी। अभी उनको देखो टिकट भी दिया जाएगा, हो सकता है विधायक मंत्री भी बना दे, बड़ा स्वागत कर रहे हैं। ये बलात्कारी जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी है। इस तरह का मामला जो है, किसका बलात्कार कर दिया? ये इनके सांसद विधायक लगातार उनके ऊपर आरोप है। ऐसे मोदी जी तो किसी का बलात्कार नहीं कर रहे। नहीं, मोदी बीवी को छोड़ देते। नहीं, मोदी जी नहीं कर रहे हैं तो मोदी जी के पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनके सांसद कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोक लगाते? पार्टी में एक दो गलत लोग हो जाते हैं। नहीं, एक दो गलत नहीं है, यहाँ व्यवस्था ही गलत है पूरी। और इस व्यवस्था को आपको देखना, निकालिए कितने बलात्कारी इनके सांसद विधायक, उनके ऊपर मुकदमा कितने हैं, छेड़छाड़ के मुकदमे कितने, बलात्कार के मुकदमे, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों पार्टी से निकालते हैं? यदि ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या कौन सा बेटी बच रही है, कौन सी पढ़ रही है? इनका कहने का मतलब, बेटियों को आगे बढ़ा तो रहे, क्या बढ़ा रहे हैं? इसी तरह बढ़ाते हैं कि जो है ये अपनी मेहनत से। पता नहीं, एक लड़की को कारगिल भेजा उन्होंने, फौजी को, लड़की को। देखो, हम तो यही कहेंगे मोदी जी के बारे में, तो यही कहेंगे, देखो बात साहब, जो ये बोलते हैं वो करते नहीं है। जो महिलाओं को बचाने और पढ़ाने की बात करी है, उसमें फेल हो चुके हैं। और आज ये यहाँ जनता जब बैठी हुई है, पूरे समाज के लोग, किसान नौजवान सब बैठे हुए हैं, तो उसका एक प्रूफ है, उसका उदाहरण है कि आप लोग समझिए कि किस हिसाब से बहन बेटियों को जो है ताक पे रखकर अपने सांसद माफिया को बचाया जा रहा है। और इस वजह से हम लोग राकेश टिकैत ने 21 मई तक का जो टाइम दिया, अगर 21 मई तक सरकार सुनते नहीं है तो आप लोग उनके साथ क्या करोगे? नहीं, हम तो यही कहेंगे, जो भी जो संगठन है, चाहे राजनीतिक हो या पार्टी, यहाँ कुछ भी हो, लेकिन हमारा मानना यह है कि देश में जो महिलाओं का सम्मान करता है, जो बहन बेटियों का दर्द समझता है, जिसके बहन बेटी है, वो इसमें राजनीति छोड़कर अपने समाज के लिए, बहन बेटियों के लिए आएगा। और जितने भी लोग आएंगे, मैं आपका सबका आपके चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बहन बेटियों की इज्जत ऐसे ताक पे रखा जाएगा, और अपने माफिया और वोट की राजनीति करते रहेंगे, माफियाओं को बचाते रहेंगे। योगी जी ने भी कहा था कि माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, कौन सी मिट्टी मिला दिया? सारे मुसलमान टाइट कर दिए। तो यानी माफिया होने का मतलब ये है कि पहले मुसलमान हो तब माफिया माने जाओगे भाई? जितने भी योगी जी के जो है जाति के लोग, जो जिनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, किसको मिट्टी मिलाया, किसके यहाँ बिल्डोजर चलाई, बताओ। मैटर ये है कि हमें लगता है कि माफिया होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, इनके हिसाब से दलित होना जरूरी है, पिछड़ा होना जरूरी है, तब ये इनको माफिया समझते हैं। जितने लोग हैं जिसको मारा जा रहा है, इनकाउंटर करा जा रहा है, ये लोग जाति देखकर, धर्म देखकर कर रहे हैं। अपने जात के जो गुंडे माफिया हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। बताइए, जातिवादी कर रहे हैं लोग। जातवाद है, ये जातवाद न होता तो इनको अब तक जो है बिल्डोजर चलवा देते, क्यों नहीं चलवाए? ये अभी ब्रिजभूषण है, जिन्होंने जो है हजारों महिलाओं के साथ हैरेसमेंट किया, इनके ऊपर क्यों नहीं किया? अभी तक कोर्ट में साबित नहीं हुआ ना, अभी तो कोर्ट में केस हर जिले में भाजपा का एक गुंडा है,
जो पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब भाजपा के लोग गुंडे हैं। भाजपा के लोग गुंडे सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कह रहे हैं कि एक दो दो बैठाए हुए हैं और उनके दहशत के नाम पर वोट मांग रहे हैं और छल रहे हैं और लालच के दम पर पूरा व्यवस्था बिगाड़ दे रहे हैं। पूरा देश आज गर्त में चला जा रहा है और उसकी वजह से आज चाहे जो व्यवस्था हो, सब हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब 24 में हम देंगे। अच्छा, अगर इनको न्याय नहीं मिलता तो आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी नहीं है, पहली चीज पत्रकार महोदय, मैं सामाजिक संगठन से संगठन क्या हूँ। करेगा? मैं सामाजिक संगठन से हूँ, लेकिन मेरा संगठन का जो भी हम लोगों को मानना है, हम भाजपा के जो भी पार्टियां हराएंगी, जो भी गठबंधन बन रहा है 24 में, हम लोग किसी पार्टी के उसमें नहीं है, लेकिन हम गठबंधन के साथ रहेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। जो ये क्रूर सरकार है, जो बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान को रौंद रहा है, हम उसको जो है छोड़ेंगे नहीं। 24 में उसको नानी की चट्टी का दूध याद दिला देंगे। इसको समझना पड़ेगा। और अमेठी रायबरेली जो अवध का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, मैं उनसे भी कहता हूं कि अवध में आइएगा, आपको बताएंगे कौन सा किस हिसाब से राजनीति होती है और जिस हिसाब से राजनीति ये लोग कर रहे हैं, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जातिवाद और धर्मवाद, ये व्यवस्था नहीं चलेगी। आज के लोकतंत्र में, आज के व्यवस्था में संविधान का कोई मायने नहीं है। जहां पाते जिसको मार देते हैं। संविधान का कोई सिस्टम नहीं चल रहा, सब अपने हिसाब से तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी। प्रशासन के लोग मार नहीं पाते तो गुंडे से मरवा देते हैं, ऐसी व्यवस्था चल रही है। आप क्या बोलते हो इस मामले को लेकर? क्या इस मामले को लेकर आपका क्या सोचना है? जो बता रहे हैं महिला सशक्तिकरण चला रहे हैं, उसमें मोदी जी ने क्या किया है? महिला कहाँ सम्मान मिल रहा है, किस आधार पे मिल रहा है, यहाँ क्यों धरना दिया जा रहा है? अगर वो सशक्तिकरण चलाते महिलाओं के लिए तो यहाँ धरना देना पड़ता। जब संसद में हमारी बात नहीं चलेगी तो रोड पे जाम करेंगे, रोड जाम कर देंगे। तो ये थे यहाँ पे तमाम संगठन जो भीम आर्मी से संबंधित संगठन है, सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने अपनी बात रखी है और महिला पहलवानों के सपोर्ट में जंतर मंतर पे आए हैं और आगे भी आते रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।